अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करनी है। ठीक है, इनके गुणनखंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। सेकेंड पार्ट में 2x² प्लस 7x प्लस 3। थर्ड पार्ट में 6x² प्लस 5x माइनस 6 और फोर्थ पार्ट में 3x² माइनस x माइनस 4। हम चारों के गुणनखंड आपको करके बताते हैं। ठीक है, हमें दिया गया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। जो भी आपको बहुपद दिया जाए आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में करना है। अगर बटे में है तब, वैसे आपका ऐसे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर करना क्या होता है, a और c का आप करो गुणा। 12 और 1 का गुणा करेंगे 12 ही आएगा। और यहाँ पर जो है माइनस का 7। तो अब आपको 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि -7 आ जाए। जोड़ने पर -7 आ जाए। तो -4 गुणा, अगर हम -3 लिखेंगे तो ये 12 के बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और -4 और -3 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये -7 आ जाएगा। देखो इसमें समस्या हो सकती है समझने में शुरुआत में, लेकिन जब आगे आप इनको सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सबसे पहले ए और सी को देखना है। अगर सपोज यहाँ पर केवल x² है, मतलब ए है ही नहीं, ए का मान 1 है, तो आपको केवल सी ही देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 और 1 का गुणा, तो यहाँ पर जो भी आए उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ने पर b के बराबर आ जाए। तो 12x², अब -7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4 और -3, -4x और -3x, x गुणा में है तो x लिख देंगे, प्लस 1। अब देखो पहले दो पदों में क्या क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। तो यहाँ पर 4x से भाग देंगे, 4 का भाग 12 में 3 बार, x² में x का भाग, तो एक पावर कम हो जाएगी, x² बटा x। x² का मतलब होता है x गुणा x और बटा x, तो एक x से एक x कैंसिल, यानी कि 3x बचेगा। और 4x कॉमन का मतलब सिंपल भाग होता है, तो 4x में 4x का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, माइनस लगा माइनस लगा देंगे। अब इसमें हम -1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें यही बनाना है, बन भी जाएगा। 3x -1, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, अब दोनों में 3x -1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच्चा 4x, यहाँ पर माइनस का 1। समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा देखो, इसके बाद सेकेंड पार्ट को भी देखो, फिर समझ में आएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी दिखाते हैं। ठीक है, और अगर समझ आ गया तो सेकेंड को खुद से ट्राई करो। जैसे 2x² प्लस 7x प्लस 3, मैथड यही है। सबसे पहले a और c का गुणा, पहले और लास्ट का गुणा, तो 2 और 3 का गुणा 6 आएगा। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए, हमेशा उनको जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जोड़ने पर अगर हमें माइनस चाहिए तो डेफिनेटली या तो एक गुणनखंड माइनस का होगा या दोनों होंगे, और अगर प्लस का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दोनों प्लस के ही होंगे। ठीक है, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 6 एकन 6 बराबर 6 आया और 6 + 1 बराबर 7 आया। काम हमारा बन गया। गुणा करे पर 6 आए और जोड़ने पर बीच वाला आए। तो अब 7 की जगह पर हम 6 + 1 लिखेंगे, मतलब 6x + 1x, 1x यानी कि x।
तो 2x² प्लस 6x प्लस x, 1x प्लस 3, एक को नहीं लिखेंगे इसीलिए। अब इन दोनों में हम कॉमन मिलेगा, इसमें इसमें कॉमन मिलेगा, तो इनमें देखो ध्यान से 2x कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल होगा, x² का x बचेगा, प्लस 6x में 2x का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, x कैंसिल, 2 3 6। अब इसमें सिंपल 1 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 3 ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों में x प्लस 3 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। अभी भी अगर ना समझ में आया हो तो फिर ध्यान से थर्ड पार्ट को देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आने लगेगा, मैदान छोड़ के नहीं भागना है बस, ठीक है, फिर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 6x² प्लस 5x माइनस 6, देखो कॉन्सेप्ट वही है, सबसे पहले इनका और इनका गुणा, तो 6 और -6 का गुणा, माइनस का 36, तो गुणा करने पर माइनस का 36 आए। अब गुणा करने पर देखो अगर दोनों प्लस के हैं तो गुणा करने पर प्लस आएगा, दोनों माइनस के हैं तब भी गुणा करने पर प्लस आएगा, 1 प्लस 1 माइनस तब गुणा करने पर माइनस आएगा, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस तब भी वही माइनस ही आएगा। तो जो भी गुणनखंड होंगे उसमें एक तो प्लस होगा, एक माइनस होगा। अब देखो 9 के गुणनखंड हमने किए, 9 गुणा 4 बराबर 36। अगर इसमें हम 4 को माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, तो 9 प्लस माइनस का 4 बराबर 5 आएगा, हमारा काम हो गया। गुणा करने पर माइनस का 36 आ रहा है, ठीक है, 9 गुणा -4। अब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे बनने लगेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 की जगह पर लिखेंगे प्लस का 9x माइनस का 4x, यानी कि 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों में हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 3 मिल जाएगा, इससे इसमें भी है 3 मिल जाएगा और x मिल जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा, 3 दूना 6 और x² में x का भाग देंगे x, 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा, x तो कैंसिल, इन दोनों में माइनस कॉमन हो गया और 2 भी मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2x और माइनस कॉमन होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6। अब इन दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x, इधर बचेगा माइनस का 2, यही हमारे गुणनखंड होंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट में दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। कॉन्सेप्ट आपका वही है कि सबसे पहले आपको a और c का गुणा करना है, यानी कि 3 और -4 का गुणा कितना हो जाएगा, -12। अब -12 के ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस का 1 आ जाए, ठीक है, उन्हें जोड़ने पर माइनस का 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर गुणा में माइनस आ रहा है तो एक प्लस और एक माइनस होगा ही, और यही वाले गुणनखंड हो जाएंगे। देखो ध्यान से, अगर हम -4 को 3 से जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। -x की जगह पर कितना लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, तो 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4। अब क्या करेंगे, इन दो में देखो क्या कॉमन है, हमें x कॉमन मिल रहा है केवल, तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर माइनस का 4, और यहाँ पर अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 ही रहेगा, ठीक है, 1 कॉमन का मतलब सिंपल वही रहना है। अब दोनों से 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा x और ये 1, x प्लस 1, यही गुणनखंड होंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है
इसमें भी गुणनखंड ही करने हैं और 4 पार्ट दिए गए हैं, हम चारों को सॉल्व करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें भी वही होगा। अब समस्या इसमें क्या आएगी, इसमें हमें दे दिया 3 घात वाला, तो 3 घात वाले के लिए हमें शेषफल प्रमेय लगानी पड़ेगी। हालांकि शेषफल प्रमेय अब सिलेबस से हट गई है, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर हम ए किसी भी समीकरण में ए रखते हैं तो उसमें शेषफल पी ए होता है, ठीक है। और वही शेषफल अगर पी ए 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड होता है, ये गुणनखंड प्रमेय हो जाती है। तो शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय में थोड़ा सा ही अंतर है। सिंपल आप समझो, इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी में सबसे पहले x बराबर 1, फिर x बराबर -1, फिर x बराबर 2, फिर x बराबर -2 वैल्यू रख रख के देखेंगे, जिस पर 0 आ जाएगा उसी से हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है x³ - 2x² - x + 2, ठीक है। हमें दिया गया है x³ - 2x² - x + 2। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रखने पर P1 देखेंगे कितना आता है, तो 1 रखेंगे, 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। देखो ये तो बन ही रहा, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2, ठीक है। इंटू में करेंगे, 1 का 2 में गुणा तो 2 ही रहेगा, -1 + 2। देखो ये 0 आ गया। मतलब क्या है कि अगर x बराबर 1 रखने पर P1 बराबर 0 आ गया, तब x, अगर इसको हम px मान लें बहुपद को, तो इसमें लिखेंगे तब x - 1 px का गुणनखंड होगा, है या। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि x - 1 इसका गुणनखंड है, यानी कि इसको हम इसके गुणा में करके इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या बचेगा, यही समस्या है। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इस px में x - 1 से हमें भाग देना है। तो एक तो भाग विधि होती है, लेकिन हम आपको भाग विधि से बचने का तरीका बताते हैं। देखो ये हमारा है x³ - 2x² - x + 2। हालांकि हम भाग विधि से भी आपको बताएंगे। तो x - 1 यहाँ पर हमने लिखा x - 1, x³ है, x² से गुणा कर दिया। देखो x² गुणा x³ पहला टर्म बन गया। अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हैं माइनस के 2x², तो माइनस का 1x² मेरे पास हो गया, ठीक है। पहले आपको x - 1 ऐसे 3 बार लिख लेना है। उसके बाद x², यहाँ पर देखो कितना आएगा, पहला टर्म है x³, तो x³ इससे बन तो गया, पहला टर्म इससे बन गया। अब करेंगे तो माइनस का x² आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस के 2x² हैं, तो एक माइनस का x यहाँ पर गुणा करेंगे। यहाँ पर 2x⁴ से किया, तो यहाँ पर x⁴ 1 से करेंगे। 1 से क्यों किया, एक हमारा x² यहाँ से बन गया था और हमें चाहिए थे माइनस के 2, तो एक माइनस का x² यहाँ से हमें मिलेगा, इसलिए किया। समझो बात को, माइनस का इसलिए किया क्योंकि माइनस के हमें 2 चाहिए थे, माइनस का 1 यहाँ से मिल गया, 1 यहाँ से मिला, मतलब x² तक हमारी बात पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 यानी कि प्लस का x हो जाएगा। लेकिन है हमारे पास माइनस का x, अब प्लस का x हो जाएगा, माइनस का x है, तो हम क्या करें, यहाँ पर
प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2x ये हो जाएंगे और जो है प्लस का 1x ये हो जाएगा। तो हम माइनस से करेंगे क्योंकि हमें माइनस का करना है, ठीक है। और लास्ट वाला देखो ऑटोमेटिक बन जाएगा -2 का -1 से +2। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। x -1 सभी से कॉमन ले लेंगे, x² यहाँ से बचा माइनस का x, यहाँ से -2, ये डायरेक्ट भाग है। अगर आपने ये लिखना सीख लिया ना तो बहुत आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। हालांकि देखो इस बहुपद को इसके बराबर लिख लेंगे। अब आपको भाग विधि हम बताते हैं, ठीक है। पहले ये समझो, इसका एक गुणनखंड तो ये हो गया। अब हम इसके तो गुणनखंड कर लेंगे। 1 और -2 का गुणा -2 होगा और -2 जोड़ने पर कितना आए, माइनस का 1 आए, तो यही गुणनखंड हो जाएंगे। -2 + 1 जोड़ने पर आएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। तो इन्हीं से काम चल जाएगा। अगर हम लिखें x² - x -2 बराबर, इसके अलग से गुणनखंड करेंगे तो x² - x की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 2x प्लस का x -2। इनमें x कॉमन ले लेंगे तो x -2, यहाँ से 1 x -2, दोनों में से x -2 अब कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा x, यहाँ पर 1। अब इसके ये गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो मतलब इस पूरे के इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, x -2 और x + 1, x -2 x + 1। तो पूरे के ये गुणनखंड हो जाएंगे। लिखेंगे अतः x³ - 2x² - x + 2 बराबर x - 1 x + 1 x -2। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लिखना चाहें आप x + 1 वाला पहले लिख दें, इसके बाद x - 1 वाला, इसके बाद x -2 वाला, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखो इसको भाग विधि से भी समझो। x³ - 2x² - x + 2 में x - 1 का हम भाग कैसे देते हैं। x³ - 2x² - x + 2 में हम x - 1 से भाग कैसे देते हैं। तो सबसे पहले आपको x³ में x का भाग देना है, जो कि x² बार जाएगा। अब x² का दोनों में गुणा करना है, तो x² का x में x³ -1 में माइनस का x²। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये घटाएंगे कैंसल, -2x² और ये प्लस का x², तो माइनस का बचेगा x², ठीक है। क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस के 2 हैं, और बाद बाकी वैसा ही हम कॉपी कर लेंगे। अब इसके बाद फिर x का भाग -x² में देना है, तो माइनस में देंगे तो माइनस का आएगा, x² में x का भाग देंगे तो x आएगा। अब फिर x का गुणा दोनों में करना है, तो x का गुणा पहला वाला टर्म तो सेम ही आएगा। अब -x का गुणा -1 में, तो माइनस माइनस प्लस का x, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, माइनस प्लस कैंसल, माइनस का x माइनस के 2x, और बचा वाला ऐसा ही कॉपी कर लेंगे। अब -2x में हमें x का भाग देना है, तो -2 बार जाएगा, ऐसे समझो। -2x में x का देना है ना, तो -2 बार जाएगा। फिर -2 का दोनों में गुणा करके नीचे लिखना है, -2x -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 का x में -2 और -2 -1 प्लस का हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर +2 है, कॉपी करेंगे तो ये प्लस का 2 रहेगा, ये प्लस का 2 रहेगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो प्लस का ही आएगा। अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। यानी कि इसको हम देखो क्या होता है,
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल तो है 0, तो ये भाज्य है ना, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 बराबर भाजक है x माइनस 1 और भागफल है x² माइनस x माइनस 2 प्लस शेषफल तो 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसके बराबर आ जाएगा। मतलब अब इसके भी आपको गुणनखंड करने हैं, तो वो हमने करके बता ही दिए, दोनों तरह से बता दिया। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो फिर हम वही करेंगे, पहले इसमें 1 रख कर देखेंगे, 1 रख के देखेंगे, क्योंकि 3 घात वाले का तो गुणनखंड करना हमें आता नहीं है, 2 वाले का आता है। P1 निकालेंगे, x की जगह पर 1 का क्यूब 1 माइनस 3 1 स्क्वायर, तो ये माइनस का 3 9 और माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 देखो 0 तो नहीं आना, इतने सारे माइनस के एक केवल प्लस का। अब हम क्या करेंगे, -1 रख के देखेंगे, क्रम यही रहना चाहिए, पहले 1 उसके बाद -1 2 -2 3 और -3, इतने में 100% आ जाएगा। अब हम P-1 रख के देखेंगे। ठीक है, ये नॉट इक्वल्स 0, तो -1 रखेंगे, यानी कि -1 का क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, x की जगह पर -1, तो -1 का क्यूब तो -1 रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 और -3 गुणा में, ठीक है, 1 का तो वही रहेगा, -9 और -1 का गुणा प्लस का 9 माइनस का 5, ये शायद हो सकता है। देखो 5 3 8 और 1 9, सभी माइनस वाले 9 और 1 प्लस का 9, वाह भाई हो गया काम। ठीक है, 0 हो गया, तो सिंपल। अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइड x बराबर -1 पर 0 हुआ है ना, पर P(x) बराबर 0, दिस इम्प्लाइड जितने पर 0 हो उसको इस तरफ लाओ। ठीक है, माइनस का 1 है, इस तरफ आएगा +1, x + 1 px का गुणनखंड है। ठीक है, px का गुणनखंड है, गुणनखंड तो है, यानी कि इसको x + 1 के साथ कुछ भी गुणा में करके लिखा जा सकता है। तो x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 बराबर हम x + 1 गुणा समथिंग लिखेंगे। हमने आपको तरीका बताया है, 3 बार x + 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको दोबारा समझो, इससे समझ जाएंगे ना तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखो x³ है, यहाँ पर x² का गुणा करेंगे, क्यूब बन जाएगा, पहले वाले से पहला वाला टर्म क्लियर हो जाएगा कि x³ तो हमारा बन गया, लेकिन ये झंझट पैदा करेगा, प्लस का x² और बना देगा, और हमें माइनस का 3x² चाहिए, प्लस का x² मेरे पास पहले से ही है, तो हम क्या करें, माइनस के 4x² यहाँ से बना लें, और एक प्लस का था तो माइनस के 3 ही बचेंगे। दूसरे वाले टर्म ने दूसरे वाले की झंझट खत्म कर दी, मतलब इसने x² तो बना दिया, लेकिन इसने माइनस के 1 के साथ मिलके माइनस के 4x बना देगा। हमें माइनस के 9 चाहिए, तो हम यहाँ पर -5 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें -5x और चाहिए थे, और लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मतलब x + 1 सबसे कॉमन हो जाएगा, तो x² - 4x यहाँ पर -5, ये बन गया। ठीक है, अब फिर अलग से हम इसके कर लेंगे, तथा x² - 4x -5 बराबर, देखो 1 और -5 के 1 और -5 का गुणा तो -5 रहेगा, -5 के ऐसे
गुणनखंड करो कि जोड़ने पर -4 आ जाए, तो यही हो जाएंगे। -5 + 1 -4 के ही बराबर होता है। मतलब -4 की जगह पर हम -5x और प्लस का x लिखेंगे। माइनस का 5x प्लस का x और -5, ठीक है, बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों से x कॉमन, x -5, यहाँ पर सिंपल 1 कॉमन होगा तो x -5 बचेगा। x -5 दोनों से कॉमन तो x + 1 बचा, ठीक है। इसके भी गुणनखंड हो गए, मतलब इसकी जगह पर ये लिख देंगे बस। दिस इम्प्लाइड x³ -3x² -9x -5 बराबर क्या होगा, x + 1 तो था ही। अब इसकी जगह पर ये दोनों गुणनखंड लिख देने हैं, x + 1 × x -5। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, यही हमारे गुणनखंड होंगे और यही आंसर होगा। इसके बाद थर्ड पार्ट में जो हमें दिया है, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। इसमें भी हम वही करेंगे, सबसे पहले 1 रख के देखेंगे। P1 बराबर, देखो ये तो 1 रहेगा, सब प्लस के ही होंगे। ये 32 + 20, कभी 0 नहीं आना है। अब हम माइनस का 1 रख के देखेंगे तो -1 का क्यूब -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो प्लस होगा और प्लस के 13 यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -32 + 20 हो सकता है काम। प्लस प्लस वाले अलग जोड़ो, माइनस वाले अलग, तो 13 और 20 33, 32 और 1 33 बराबर 0। वाह भाई, काम हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइड x बराबर -1 रखने पर p -1 बराबर 0 है। तब अब -1 इस तरफ, यानी कि x + 1 बहुपद का गुणनखंड है। एक गुणनखंड तो हमें पता चल गया। अब इस बहुपद को हम, जो हमारा था x³ + 13x² + 32x + 20 बराबर क्या लिखेंगे, x + 1 3 बार, ठीक है, x + 1 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर x³ है तो x² से गुणा करेंगे। देखो x³ तो इससे मिल जाएगा, लेकिन समस्या हो जाएगी, ये x² एक और दे रहा है, लेकिन हमें तो 13 चाहिए, तो एक तो इसने दे दिया। 12 हम यहाँ पर गुणा करेंगे, जिससे 12x² यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन समस्या ये है, ये 12x और देगा, लेकिन हमें तो 32 चाहिए, तो 12 मिल गए, 20 और हो गए, ठीक है, 32 हो जाएंगे, तो 20x और लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम x + 1 सभी से कॉमन लेंगे, x² + 12x + 20 बचेगा। अब फिर से इसे अलग इसके गुणनखंड कर लेंगे, 12x + 20, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 20, यानी कि 1 × 20 बराबर 20 ही रहेगा। 20 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 12 आ जाए, तो 20 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 12 आ जाए, तो 10 दूना 20 और 10 + 2 ये 12 आ जाएगा। तो 12x की जगह पर हम लिखेंगे 10x + 2x, x² + 10x + 2x + 20। अब इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में 2 कॉमन, x कॉमन लेंगे तो x + 10 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x + 10 बचेगा। दोनों से x + 10 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, ठीक है। इसके गुणनखंड ये हो गए। अब इसकी जगह पर ये लिख देना है, बस सिंपल हमारा गुणनखंड हो जाएगा, x + 1 x + 2 x + 10।
ठीक है, ये आंसर होगा। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। इसको हमने py के बराबर मान लिया। तो तरीका वही है, सबसे पहले हम 1 रख के देखेंगे, उसके बाद -1, फिर +2, फिर -2, इसी तरह से। ठीक है, तो p1 कितना हो जाएगा, y की जगह पर 1, तो ये 2, ये +1 माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, काम हो गया, 0 आ गया। दिस इम्प्लाइड x बराबर 1 रखने पर, जब 0 है रखने पर बहुपद का मान 0 है, तब x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। तो हम डायरेक्ट बहुपद को 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, 3 बार x माइनस 1। देखो हमें यहाँ पर 2y³ हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर y लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि y है। तो यहाँ पर भी y बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0, तो y माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। 3 बार y माइनस 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 2y³ लाने हैं, तो यहाँ पर हम 2y² का गुणा करेंगे, ठीक है, तभी तो 2y³ आएगा। समस्या ये हो जाएगी, ये -1 के साथ मिलके, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा है उसका गुणा तो -1 में भी होगा, तो माइनस के 2y² बना देगा। लेकिन यहाँ पर प्लस का y² है, तो अब ये माइनस में घाटा में पहुँचा रहा है, तो हम प्लस के 3 कर दें ना, तभी तो एक बचेगा। 3y कर दें, प्लस के 3y² यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से माइनस के 2 मिल रहे थे, तो हमने कहा प्लस के 3 दो, तभी तो एक बचेगा। लेकिन ये माइनस के 3y और बचा देगा, और हमें माइनस के 2y चाहिए, इसने एक ज़्यादा बचा दिया, तो हमने प्लस का यहाँ पर 1 का गुणा कर दिया। 1 का गुणा मतलब कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो प्लस का y यहाँ से मिल जाएगा, और 1 और -1 काम हो गया। तीनों से y माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब इसको हम अलग से लिखेंगे, 2y² प्लस 3y प्लस 1। 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 3 आ जाए, तो 2 और 1 ही होंगे, ठीक है। यानी कि 3y की जगह पर हम 2y प्लस y लिखेंगे, 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। इन दोनों में 2y कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस 1, इनमें 1 कॉमन हो जाएगा, दोनों में y प्लस 1 कॉमन होगा, ठीक है। इसकी जगह पर ये हमें टीप देना है, तो ये y प्लस 1 2y प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा।